राजू अपने घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। उसके चंद रिश्तेदार थे जो कभी कभी उसके घर चक्कर लगा लेते थे, मगर राजू ने उनसे भी नाता तोड़ लिया था। राजू ज्यादातर ख्यालों में खोया रहता था। उसे वीरान जगह पसंद थी और हर वक्त वो वीरानी की तलाश में रहता था। लेकिन आज वो दिन था जब राजू के माता पिता को गुजरे 15 साल बीत गए थे और राजू के लिए ये दिन किसी अजाब से कम नहीं था। राजू दुनिया की हर चीज भूल सकता था, लेकिन अपने माता पिता की इस नागहानी मौत के दिन को वो कभी नहीं भुला पाया। इस दिन राजू अपने ख्यालों में मगन बैठा था कि राजू के दोस्त कार्तिक का उसे फोन आया कि हम सब स्कूल फ्रेंड्स विंटर की पहली बॉन फायर उसके घर करेंगे और आज ही करेंगे। राजू 15 साल से इस दिन किसी से भी नहीं मिलता था। वो अकेला अपने माता पिता को याद करता था और रोता रहता था, लेकिन कार्तिक उसका जिगरी दोस्त था। अगर इस दुनिया में राजू जिसे अपना हमदर्द मानता था वो कोई और नहीं, उसका दोस्त कार्तिक था। लेकिन आज राजू कार्तिक को मना ही करने वाला था कि वो आज के दिन खुशियों से दूर भागता है, मगर फोन लाइन ड्रॉप हो गई और राजू मना ही नहीं कर पाया। अभी राजू इस चिंता में ही बैठा था कि उसके दोस्त गाड़ी पर उसके घर पहुंच गए। और राजू और उसके दोस्त आपस में मिलते ही अपने स्कूल के किस्से सुनाना शुरू हो गए। बातों बातों में बहुत सा वक्त गुजर जाता है, मगर वक्त का पता ही नहीं चलता। इतने में राजू का एक दोस्त फोन सुनने के लिए बाहर जाता है, मगर जब वो वापस आता है तो काफी परेशान लग रहा होता है। और राजू और उसके दोस्त उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं तो वो कुछ बताते हुए चुप हो जाता है। वो फिर पूछते हैं तो बताता है कि वो बालकोनी में जाकर फोन सुन रहा था कि उसको एक खौफनाक आवाज सुनाई थी। वो कहता, जब मैंने गौर किया तो वो साथ वाले घर से आ रही थी। राजू ने एक जोरदार कहका लगाया तो सब हैरान हो गए कि हम परेशानी के आलम में हैं और ये हंस रहा है। सब कार्तिक को कहते हैं कि तुम हमें क्या यहाँ मारने के लिए तो राजू बोल पड़ता है कि साथ वाला घर हमारी क्लास फेलो वसुंधरा का है, जिसके घर को किसी जालिम ने आग लगा दी थी और घर में मौजूद सभी लोग जलकर राख हो गए थे। उस वक्त से ये घर वीरान पड़ा है और इसमें कोई नहीं रहता। ये बताते हुए राजू की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि राजू स्कूल के दिनों से ही वसुंधरा से प्यार करता था और वसुंधरा भी राजू को टूट कर चाहती थी। दोनों शादी का प्लान कर चुके थे कि एक दिन किसी ने वसुंधरा के घर को जलाकर दोनों की मोहब्बत को जला डाला था। राजू का एक दोस्त कोई बात करने ही वाला था कि साथ वाले घर से लड़की की पायल की आवाज सुनाई देती है। इस पायल की आवाज के साथ एक और खौफनाक आवाज भी सुनाई देती है, जिससे राजू और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। राजू के दोस्त पूछते हैं कि क्या पहले भी तुम्हें ये खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं? तो राजू कहता है कि नहीं,
उसने आज पहली बार ये आवाजें सुनी हैं। राजू के दोस्त पहले ही डरे होते हैं। इस बात से वो मजीद डर जाते हैं। साथ वाले घर से खौफनाक आवाजें आना तो बंद हो जाती हैं, मगर पायल की धीमी धीमी आवाज अभी भी आ रही होती है। राजू का दोस्त कार्तिक सबसे कहता है कि क्यों न चलकर देखें क्या हो रहा है, जिस पर सब चलने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर राजू राजी नहीं होता। लेकिन कार्तिक राजू को भी जबरदस्ती ले जाता है। जब वो घर में दाखिल होते हैं तो घर खंडरात का मंजर पेश कर रहा होता है। वैरानी ही वैरानी होती है, क्योंकि घर को जले काफी समय बीत चुका होता है। घर में दाखिल होते ही राजू जोर जोर से आवाज लगाता है, कोई है, यहाँ कोई है, मगर कोई आवाज नहीं आती सिवाय पायल की आवाज के। राजू एक बार फिर से आवाज लगाता है कि कोई है यहाँ, कोई यहाँ है तो जवाब दे, मगर कोई जवाबी आवाज नहीं आती सिवाय पायल की आवाज के। कार्तिक राजू को कहता है कि चलो चलते हैं, यहाँ कोई नहीं है, हो सकता है पायल की आवाज हमारा वहम हो। सभी लोग घर से निकलने के लिए मुड़ते ही हैं कि एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग घबरा कर जब पीछे देखते हैं तो कार्तिक का जिस्म फंदे से लटक रहा होता है और उसका फंदा एक लड़की के हाथ में होता है। कार्तिक तड़प रहा होता है। राजू डरे हुए अंदाज में कहता है कि कौन हो तुम और मेरे दोस्त को क्यों मारना चाहती हो? तो वो लड़की जवाब देती है, मैं वसुंधरा हूँ राजू, तुम्हारी वसुंधरा, तुम्हारी मोहब्बत जिसे तुम्हारे इस दोस्त कार्तिक ने जेलसी में आकर मेरे इस घर को और मेरे पूरे परिवार को जलाकर राख कर दिया। तुम्हारा ये दोस्त मेरा कातिल है, इसने मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का कत्ल किया है। मजीद ऐसी रियल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।